कौन डेवलप किया था? कैरीमुलिस इन 1985। तो इसके लिए क्या क्या चीज जरूरी रहता है? डीएनए सैंपल चाहिए जिससे करना है ना, जीन ऑफ इंटरेस्ट ना। उसके बाद प्राइमर चाहिए, उसके बाद न्यूक्लियोटाइड चाहिए, पीसीआर ट्यूब सैंपल रखने के लिए, डीएनए को रखने के लिए, और बफर चाहिए, और उसके बाद टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज क्या रहता है? ये थर्मस एक्वेटिकस का क्या है? एंजाइम है, और ये ऐसा बैक्टीरिया है जो क्या कहते हैं ज्यादा हाई टेम्परेचर में रहता है। तो इसका एंजाइम जो है हाई टेम्परेचर विथस्टैंड कर लेता है, इस वजह से इसका क्या कहते हैं एंजाइम लिए जाता है, जिसे बोलते हैं टैग पॉलीमरेज। हाँ, बफर क्या कहते हैं जो बेस और एसिड को क्या कहते हैं बैलेंस करने के लिए, आपका नेगेटिव पॉजिटिव ये सब चीज बैलेंस रहे, वो बफर बैलेंस कराता है, बैलेंसिंग का काम करता है, ठीक, बफर। और वेंट पॉलीमरेज भी वैसा ही काम करता है, टैग पॉलीमरेज जैसा ही काम करता है वेंट पॉलीमरेज भी। वो किससे होता है? थर्मोकोकस लिटोरेस। हम लोग के जो एनसीईआरटी बुक में है वो बस यही वाला है, टैग पॉलीमरेज। हम लोग की जो एनसीईआरटी में है वो बस टैग पॉलीमरेज है। ये कहाँ से आया है? थर्मस एक्वेटिकस से। और क्या कहते हैं ये क्या करता है? ये एक्टिव रहता है ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर भी दिए जाए तब पर भी ये एक्टिव रहता है, क्योंकि एंजाइम को अगर हाई टेम्परेचर दिए जाता तो वो क्या हो जाता है? टूट जाता है, काम नहीं करता है, ऐसा रहता है। पर ये वाला ऐसा नहीं है, ठीक। और जिसकी वजह से क्या होता है, डबल डीएनए है ना, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, वो जो है डीनेचुरेशन होता है, मतलब कि उसका हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाता है, अलग अलग हो जाते हैं दोनों स्ट्रैंड्स। देखो पहले क्या होता है ये प्रोसेस में, सबसे पहले जो है क्या होता है? डीनेचरिंग, मतलब कि डीनेचुराइजेशन। इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर दिया जाता है अप टू कितना? 95 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस, ठीक ना। तो स्ट्रैंड जो है सेपरेट हो गया, देखो सेपरेट हो गया स्ट्रैंड, हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गए, सेपरेट हो गए। अब नेक्स्ट जो है एनलिंग होगा, मतलब कि प्राइमर आके लगेगा दोनों जगह, यहाँ से भी और यहाँ से, और उसके बाद जो है बेसिस ओसिस जो रहेंगे वो आके लगेंगे, वो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन, ठीक। एनलिंग में जो है ये 95 डिग्री सेल्सियस कितने सेकंड के लिए रहता है? 15 सेकंड के लिए। उसके बाद जो है एनलिंग में क्या रहता है? प्राइमर डाले जाता है और लोअर टेम्परेचर में एनलिंग होता है 40 to 60 डिग्री सेल्सियस, ठीक ना, 55 दिया यहाँ पे। और उसके बाद एक्सटेंशन होता है वो 72 डिग्री सेल्सियस। वालेकुम अस्सलाम। इसको इसी वजह से, जो पीसीआर को इसी वजह से थर्मल साइक्लर भी बोलते हैं, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होते जा रहा है। तो पहले क्या हो रहा है? डीनेचुराइजेशन, उसके बाद क्या हो रहा है? एनलिंग, मतलब कि प्राइमर जुड़ना, और उसके बाद क्या हो रहा है? वो क्या हो रहा है? एक्सटेंशन हो रहा है, मतलब कि वो बन रहा है, स्ट्रैंड्स, रेप्लिकेशन हो रहा है। उसके बाद फिर से क्या होगा? बन गया ये वाला, उसके बाद फिर से इसी को लेके ये वाला बन गया ना, ये यहाँ ये था, ये टूटा, उसके बाद यहाँ पे प्राइमर आया, नेक्स्ट स्टेप प्राइमर आया ना, यहाँ पे एक आया, यहाँ पे एक आया, और उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ? ये पूरा बना ना। नेक्स्ट क्या होगा? ये यहाँ से ये दो है ये वाला चीज। अब फिर क्या होगा? फिर से साइकिल शुरू होगा, यहाँ पे भी होगा डीनेचुराइजेशन, ये वाले में भी डीनेचुराइजेशन होगा, एनलिंग होगा, एक्सटेंशन होगा। यहाँ पे भी क्या होगा? डीनेचुराइजेशन होगा, एनलिंग होगा और एक्सटेंशन होगा। वही साइकिल कंटिन्यूअस होगा। ऐसे ही जो ढेर सारा जीन ऑफ इंटरेस्ट बन जाएगा, डीएनए जो है एम्प्लीफिकेशन हो जाएगा, ठीक। ये रेप्लिकेशन के लिए यूज कर रहे हैं? हाँ, ये रेप्लिकेशन के लिए यूज कर रहे हैं? हाँ, डीएनए रेप्लिकेशन। और ये वाले स्टेप में कब जो है टैग पॉलीमरेज यूज किया जाता है? एक्सटेंशन के वक्त। तो यहाँ पे दिया है थर्मोस्टेबल एंजाइम टैग डीएनए पॉलीमरेज इज यूज्ड इन दिस रिएक्शन, एक्सटेंशन के लिए। Extends the primer by adding
DNTPs मतलब कि जो न्यूक्लियोसाइड है वो ऐड करना, जो बेसिस है वो ऐड करना। कम्प्लीमेंट्री टू दोज ऑफ द टेम्पलेट DNA, मैग्नीशियम इज रिक्वायर्ड एज कोफैक्टर और थर्मोस्टेबल DNA पॉलीमरेज। और हम लोग के बुक में क्या दिया था, हम लोग के डायग्राम में क्या है, अप टू 30 साइकिल दिया था। वो डायग्राम अरे कहाँ देख रही हो? हाँ, तो कितने बन रहे हैं? 1 बिलियन बन रहे हैं। 30 साइकिल के बाद 1 बिलियन DNA फ्रैगमेंट। अब नेक्स्ट हम लोग का क्या है, इंसर्शन ऑफ DNA इनटू होस्ट सेल और ऑर्गेनिज्म। ये सब चीज तो हो गया है। कैसे होता था? फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड से। फिजिकल मेथड से कैसे हुआ? केमिकल मेथड से क्या किया गया था? कैल्शियम क्लोराइड डाले गया था ना, और उसके बाद हीट शॉक ट्रीटमेंट दिए गया था ना, और उसके बाद जो हम लोग का फिजिकल मेथड वो क्या था? प्लांट के लिए क्या किए जा रहा था? हाँ, बोलिस्टिक जीन गन यूज किए जा रहा था ना, गोल्ड उस प्लेटिंग किया जा रहा था DNA से। और उसके बाद एनिमल में माइक्रो इंजेक्शन डायरेक्टली डाले गए। ये देखो यहाँ पे पूरा स्टेप वो बताया है। ये क्या है? हम लोग का फॉरेन DNA है, और ये क्या है? वेक्टर। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कट किए गया और यहाँ पे भी कट किए गए। ये वाला पीस जो है डाल दिए गए यहाँ पे। अब देखो ये लाइगेज से ज्वाइन कर दिए गया है। उसके बाद इसको इकोलाई सेल में होस्ट में डाले गए हैं, डिवाइड हुआ है ये। उसके बाद नेक्स्ट, ऑब्टेनिंग और कल्चरिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। Any protein encoding gene expressed in a heterologous host, it is called recombinant protein. Recombinant protein किसको कहते हैं? जो दूसरे होस्ट में बना हो, ठीक, मतलब कि अपने ही से नहीं बना है, मतलब जहां पे होता है वहां से तो बनता ही है, पर वो निकाल के होस्ट में डाल के बनाया गया है, तो उसको क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। जैसे कि जो गोट वाला हम जो बोले थे, जो स्पाइडर है वो अपना सिल्क बनाता है ना, तो उसके बाद वो सिल्क जो है गोट से निकला, तो वो गोट क्या है? वो गोट जो बनाया है वो प्रोटीन को क्या बोलेंगे? रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बोलेंगे। सिल्क जो बनाया है, जो गोट बना रहा है नहीं, जो जैसे कि तुम्हारा जो स्पाइडर था सिल्क दे रहा था, जो थ्रेड है, हाँ, तो वो जीन ऑफ इंटरेस्ट जो सिल्क दे रहा था वो हम गोट में डाल दिए। अब वो गोट जो है जो देगा सिल्क, वो प्रोटीन ही है ना, वो सिल्क है, तो उसको क्या बोलेंगे? रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। ठीक, समझ में आए? द सेल्स हार्बरिंग क्लोन जीन ऑफ इंटरेस्ट आर ग्रोन ऑन स्मॉल स्केल इन लेबोरेटरी। These cultures are used for extracting the desired protein using various separation technique यूज करके उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट जो है हम लोग का बायोरिएक्टर दे आर लार्ज वॉल्यूम वेसल, अप्रोक्सीमेटली कितना 100 से 1000 लीटर, इन विच रॉ मटेरियल और बायोलॉजिकली कन्वर्टेड इनटू स्पेसिफिक प्रोडक्ट, इंडिविजुअल एंजाइम यूजिंग माइक्रोबियल, प्लांट, एनिमल और ह्यूमन सेल्स। A bioreactor provides the optimal condition for achieving the desired product by protein, providing optimal growth condition like temperature, pH, substrate, salts, vitamins and oxygen। ये 2 टाइप का इसमें दिया है। जो बायोरिएक्टर है ना, 2 टाइप का रहता है। एक जो है जो लार्ज स्केल नहीं यूज होता है, जो हम बताए थे लाइफ साइकिल जो बताए थे, क्या था? लैग था, उसके बाद क्या था? लॉग था, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, लैग, लॉग, उसके बाद क्या था? स्टेशनरी, और उसके बाद क्या था? डेड। ये वाला जो है ना, ज्यादा प्रोडक्ट नहीं चाहिए, स्मॉल स्केल में कर रहे हैं, तो क्या होगा? ये सब सारा मटेरियल डाल के यहीं से जो है क्या कर लिया जाएगा? निकाल लिया जाएगा। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है क्या है? लॉग फेज में है। कोई भी ऑर्गेनिज्म लॉग फेज में है, वो सब प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका मटेरियल निकाल लिया जाएगा। उसके बाद फिर से नेक्स्ट जो है लॉग फेज, लैग फेज, लॉग फेज कंटिन्यू किया जाएगा। ये बैच फर्मेंटेशन, और ये एस शेप्ड ग्रोथ बोले जाएगा इसको। नेक्स्ट जो है, जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री रहता है, उनको प्रोडक्ट मतलब कि लगातार चाहिए रहता है, तो वो लोग क्या करते हैं? उन लोग का सीधे लैग फेज रहता है, स्टार्टिंग वाला फेज,
उसके बाद लॉग फेज रहता है, ठीक। और क्या होता है कि इसके बाद फिर से मटेरियल दिए जाता है। वहां पे ऐसा रहता है कि यहाँ पे कंटिन्यूअसली मटेरियल दिए जाता है और यहाँ से जो प्रोडक्ट है वो निकाल लिए जाता है, ठीक। तो ये वाला क्या है, जे शेप है, जे शेप ग्रोथ। और ये टाइप के फर्मेंटेशन को क्या बोलेंगे, रिएक्शंस, क्या बोलेंगे इसको, फीड बैच फर्मेंटेशन। ये वाला है और ये वाला, ये क्या क्या रहते हैं बायोरिएक्टर में, एंड क्या है, एजिटेटर सिस्टम जो एजिटेट करे, मतलब कि शेकिंग दे, और ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम रहता है, फोम कंट्रोल सिस्टम रहता है, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम रहता है, पीएच कंट्रोल सिस्टम रहता है, सैम्पलिंग पोर्ट टू विड्रॉ द कल्चर पीरियोडिकली, ये सब चीज रहता है। तुम्हारा जो ये बन गया ना, तुम डाल दी ना उसमें सब चीज, क्या कहते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट डल गया, हम लोग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होस्ट में डालना था, अब वो होस्ट को बताएं कल्चर किए जा रहा है, कहाँ पे कल्चर किए जा रहा है, बायोरिएक्टर में, और सब चीज जो होस्ट को चाहिए रहने के लिए मटेरियल दे दिए जा रहा है, तो होस्ट वो प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा और उसको निकाल लिए जाएगा, वो प्रोटीन को हम लोग के लिए चाहिए वो प्रोटीन, ये एंजाइम, मेडिसिन, एंटीबायोटिक जो भी प्रोड्यूस करे, ठीक ना। तो वो उसका लाइफ साइकिल भी डिफरेंट टाइप है और उसके लिए डिफरेंट बायोरिएक्टर्स हैं। देखो, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर आर ऑफ स्टीयरिंग टाइप बायोरिएक्टर आर फर्दर ऑफ टू टाइप, सिंपल एंड स्पार्क। ए सिंपल क्या है, ए सिंपल स्टीर्ड टैंक बायोरिएक्टर यूजुअली cylindrical with a curved base, cylindrical है, to facilitate even mixing of the reactor content। किस लिए even mixing होता है, इसकी वजह से। Sparked stirred tanker bioreactor also facilitate the mixing of component and ensure oxygen availability throughout the bioreactor। जो sparked stirred tank है उसमें ऑक्सीजन हर वक्त रहता है, अवेलेबल रहता है। अल्टरनेटली एयर इज बबल थ्रू द रिएक्टर इन विच स्टीराइल एयर बबल आर स्पार्क दिए जा रहा है, बबल फॉर्मेशन यहाँ पे देख रहे हो। लास्टली क्या है हम लोग का डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। अब सब चीज हो गया है, बन गया है, निकाल दिए गया है, अब डाउन स्ट्रीम प्रोसेस क्या रहता है, सेपरेशन रहता है और क्या रहता है, प्यूरिफिकेशन। After completion of biosynthetic phase, the product has to be subjected through a series of process before it is ready for marketing as finished product. The process includes separation। यहाँ पे जो बायोरिएक्टर में बन रहा है, ऐसा नहीं कि तुम्हें जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म और सिर्फ चीज भी प्रोड्यूस करते हैं तो निकल जा रहा है, उसमें जो अलग अलग टाइप का एंजाइम है, हमें जो एंजाइम चाहिए वो सेपरेट करके हम लोग क्या करेंगे, प्योरिफिकेशन करेंगे, तो उसी को बोलते हैं डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस, ठीक। उसके बाद मार्केट में दे देंगे, विच आर कलेक्टिवली कॉल्ड डाउन स्ट्रीम प्रोसेसेस। The product is then subjected to quality control testing and formulated with addition of kept in suitable preservative भी डालते हैं। Downstream processing and quality control tests generally differ from product to product। ये वाला चैप्टर तुम लोग का कंप्लीट। तो बताओ क्या क्या स्टेप्स है, स्टार्टिंग से स्टेप्स बताओ क्या क्या हो रहा है। सना अपना मुंह धुल लो, मैं सो रही है, ऐसा लग रहा है। पता है सो गए थे क्लास में 12th में, तो पता है टीचर बोले जाओ मुंह धुल के आना पड़ा था। वो सब फिजिक्स का क्लास रहता है ना, तो नींद बहुत अच्छी सी आती है हमें। जाओ धुलो। चलो बताओ, जल्दी बताओ। आइडेंटिफिकेशन ऑफ किसका, इंट्रोडक्शन इनटू होस्ट। नहीं बाबू, आइडेंटिफिकेशन किसका, आइडेंटिफिकेशन कराना, डीएनए का, डीएनए जीन ऑफ इंटरेस्ट का। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस बताओ सना। हाँ बुक से देख के बताओ ना। पहले डीएनए को आइडेंटिफिकेशन कराना, उसके बाद उसका आइसोलेशन। हाँ, आइसोलेशन हम लोग कैसे करते हैं ये सब बताओ। हाँ, पहले आइसोलेशन का प्रोसेस बताओ ना। बाबू लोग प्रैक्टिकल की हो ना, बाबू लोग तो डीएनए को आइसोलेशन की हो ना। क्या क्या होता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, अलग अलग एंजाइम्स यूज किए जा रहा है,
पहले सेल वॉल को ब्रेक करने के लिए। उसके बाद क्या बच रहा है उसमें, आरएनए, प्रोटीन और डीएनए। उसके बाद राइबो न्यूक्लियस यूज किए जा रहा है आरएनए को रिमूव करने के लिए। उसके बाद प्रोटीएज यूज किए जा रहा है प्रोटीन को रिमूव करने के लिए। बाद में क्या बच रहा है, क्या बच रहा है हम लोग का, डीएनए। और उसको क्या किया जा रहा है, डीएनए को बाहर निकालना है, प्रिसिपिटेट आउट करना है, तो उसके लिए क्या यूज किया जा रहा है, चिल्ड इथेनॉल। अब ये डीएनए तो हम लोग का निकल गया। अब नेक्स्ट इस डीएनए को जो बड़ा सा थ्रेड है उसको क्या किया जाएगा, हाँ कट किया जाएगा एंडोन्यूक्लियेसिस से। उसके बाद कैसे जानेंगे कि हम लोग को कौन सा चाहिए, जीन ऑफ इंटरेस्ट ढेर सारा है तो उसमें कौन सा चाहिए, कौन सा मेथड यूज करेंगे, अभी नहीं सिलेक्टेबल मार्कर आएगा। बाबू 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 सारा जो है हम तुम लोग को ये आज याद करवा ही के मानेंगे। बताओ नेक्स्ट क्या है, एंडोन्यूक्लियस, कटिंग बाय एंडोन्यूक्लियस। तो किसको किसको कट करना है, डीएनए, डीएनए थ्रेड को और वेक्टर को। डीएनए थ्रेड वाला कट हो गया है, अब क्या होगा, फ्रैगमेंट, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस उसके एंड इल्यूशन। कौन सा वो यूज किया जाता है स्टेनिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, क्योंकि ऐसे तो हम लोग को नहीं दिखता है, ऑरेंज कलर का यूज किया जाता है। क्या है उसमें बोलो, कौन सा स्ट्रेन यूज किया जाता है, अपने पास एनसीईआरटी बुक है ना बाबू मरिया, कलर तो बता दिए हम, ऑरेंज देगा। कौन सा स्ट्रेन, तुम क्वेश्चन नहीं समझ पा रही हो। जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, इथिडियम हम लोग ब्रोमाइड। का मूवमेंट होता है ना, डीएनए फ्रैगमेंट्स जो है मूव होते हैं, छोटा फ्रैगमेंट आता है नेगेटिव चार्ज की तरफ ना, तो वो जो मूवमेंट होता है हम लोग को ऐसे नहीं दिखता है, हम लोग को दिखता नहीं है वो डीएनए मूव हो रहा है। हम लोग क्या डालते हैं उसमें, स्टेन डालते हैं। तो वो कौन सा स्टेन डालते हैं हम ये पूछ रहे हैं, वो ताकि अगर वो स्टेन डालते हैं ना तो यूवी रेस डालते हैं तो ऑरेंज कलर का दिखता है हम लोग को, इथिडियम ब्रोमाइड। हाँ इथिडियम ब्रोमाइड। अब ये इल्यूट हो गया, हम लोग को जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल गया। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब ये तो बता दो। पीसीआर एम्प्लीफिकेशन होगा, इसके बाद बताओ क्या होगा। अरे भैया अभी तो तुम लाइगेस नहीं की हो, वेक्टर को तुम तोड़ दी हो और तुम जो है उसको भी तोड़ दी हो भैया, अब तुम लाइगेस नहीं की हो, सीधे तुम डाल दोगे होस्ट में, तो लाइगेशन होगा। नेक्स्ट क्या होगा बताओ, अब ये बताओ नेक्स्ट क्या होगा, लाइगेशन के बाद ट्रांसफॉर्मेशन, होस्ट में डालना, ट्रांसफॉर्मेशन, रिकॉम्बिनेंट। अब ये बन गया हम लोग का रिकॉम्बिनेंट, यहाँ पे क्या हुआ, लाइगेशन हुआ और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया है। नेक्स्ट क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन। ये ट्रांसफॉर्मेशन का क्या रहता है, केमिकल मेथड रहता है, फिजिकल मेथड रहता है। इसके बाद क्या होता है, तो हम लोग जो है सेलेक्टेबल मार्कर और जो यूज करके क्या करते हैं, फिगर आउट करते हैं कि कौन सा क्या कहते हैं ट्रांसफॉर्म हो गया, कौन सा नहीं ट्रांसफॉर्म हुआ। ये वाला स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, पर ये वाला स्टेप जो है क्या कहते हैं यहीं पे एडिशनल प्रोसेस रहता है। अब ये सब हो गया, अब नेक्स्ट क्या होगा बताओ, ऑरेंज जूस नहीं, फॉरेन जीन को तो तुम ले ली ना बाबू, वही जीन ऑफ इंटरेस्ट है, फॉरेन जीन ही जीन ऑफ इंटरेस्ट, वो डाल दी होस्ट में, ट्रांसफॉर्मेशन कर दी। अब होस्ट क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, हाँ ढेर सारा कॉपी बनाएगा। हाँ तो अब यहाँ पे ये क्या होगा, जाएगा ये सब चीज बायो रिएक्टर में लार्ज स्केल में बनेंगे, लार्ज स्केल में बनेंगे। हम लोग को अब प्रोटीन ऑप्टेन या प्रोडक्ट ऑप्टेन, उसके बाद लास्ट में हम लोग का क्या होगा, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन। इतना ये सब हो रहा है, हम और डिटेल में दे दिए और तुम लोग का यहाँ पे एनसीईआरटी में यहाँ पे लिखा रहेगा क्या क्या स्टेप्स है, कहाँ पे है ये लिखा, ये लिखा है आइसोलेशन ऑफ डीएनए, fragmentation of DNA by restriction nuclease, उसके बाद isolation of desired DNA fragment, ligation of DNA fragment into a vector, उसके बाद क्या है transferring the recombinant DNA into host, culturing the host cell in the medium at large scale, finally extraction of desired product। ये सब हम जो यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे जो है हम तुम लोग को बता दिए हैं कि क्या क्या, ऐसे याद करोगी ना तो तुम लोग को पता चल जाएगा कहाँ पे क्या हो रहा है,
कौन सा स्टेप्स हो रहा है, तुम्हारे बुक में इधर उधर 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 पूरा है, हम ये बता दिए कि कैसे हो रहा है। ठीक है, ये वाला चैप्टर छोटा है ना, हमें लग रहा है सबसे बड़ा चैप्टर तुम लोग का ये था, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और जो है वो ह्यूमन हेल्थ डिसीज, वो ज्यादा बड़ा नहीं। कटिंग बाय एंडोन्यूक्लियस, टेकिंग आउट डीएनए थ्रेड, आइसोलेशन, टेकिंग आउट डीएनए थ्रेड जो एंजाइम यूज करके सेल वॉल, दिस आरएनए एंड क्या है प्रोटीन्स रिमूव। हाँ, क्या लिखा है बताओ। हाँ, जनरली डिफर फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। जो डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस है, सेपरेशन और तुम्हारा क्या कहते हैं प्योरिफिकेशन, वो प्रोडक्ट से प्रोडक्ट जो है डिफरेंट ही होगा ना। कोई एक एंजाइम उसका सेपरेशन अलग होगा कोई दूसरे एंजाइम से, उसका मेथड अलग होगा। तो वही बोल रहा है क्वालिटी, और कोई एंजाइम प्योर होंगे, अच्छा होगा निकलने में, तो उसका ज्यादा प्योरिफिकेशन नहीं करना पड़ेगा, और कोई जो है ज्यादा प्योरिफिकेशन करना पड़ेगा। जो प्रोडक्ट रहता है वो अलग अलग रहता है, एंटीबायोटिक्स जो निकलते हैं वो अलग अलग रहते हैं, तो उसका प्योरिफिकेशन, क्वालिटी कंट्रोल, वो सब अलग अलग रहता है, क्योंकि अलग अलग प्रोडक्ट अलग अलग उन लोग का एनवायरमेंट चाहिए ग्रोथ के लिए, और उसका जो है निकलने का प्रोसेस भी अलग रहेगा। यही बोलो। हाँ मैम, वो बायोरिएक्टर। अच्छा, बायोरिएक्टर एक टैंक है, ठीक, उसमें जो है हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होस्ट है वो डाल दे रहे हैं, ठीक ना। उसमें क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, वो अपना क्या वो बैक्टीरिया को डाल देंगे, होस्ट को डाल देंगे, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो भी सेल को डाल देंगे जो प्रोड्यूस करेगा पर्टिकुलर प्रोटीन, क्योंकि उसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट हम डाल दिए हैं। तो वो उसके लिए हम लोग को क्या रहे, यहाँ पे डाल देंगे ढेर सारा, ठीक, ये डाल दिए हैं, तो ये यहाँ पे वो डाल दिए हैं, और हम लोग क्या डालेंगे उसके बाद, सारा मटेरियल जो इसके सर्वाइवल के लिए, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सेल, फंगल, जो भी चीज के लिए सर्वाइवल के लिए पूरा मटेरियल डाल देंगे, और पीएच मेंटेन करेंगे, टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, सब चीज करेंगे। जैसे कि तुम पेट्री डिश में सारा चीज डालती नहीं हो, वो पेट्री डिश जो है स्मॉल स्केल है, उससे बन रहा है, उससे जो हम लोग प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। लार्ज स्केल में हम लोग क्या करते हैं, बायोरिएक्टर यूज करते हैं, बस यही चीज है, ठीक। और बायोरिएक्टर में क्या क्या चीज रहता है, ये सब है। मोस्ट बायोरिएक्टर में क्या क्या चीज रहता है, ये